टोंक विधायक सचिन पायलट अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह में शामिल होने विधानसभा क्षेत्र टोंक पहुंचे, लेकिन सियासी गलियारों में चल रही बयानबाजी को लेकर देश और प्रदेश की नजरें पायलट के टोंक दौरे पर थी। अपने ऊपर आने वाले बयानों को हंसकर टाल देने वाले पायलट का सब्र का बांध भी झलक गया। पायलट ने साफ शब्दों में कहा कि जब राहुल गांधी जैसे नेता मेरे धैर्य की प्रशंसा कर चुके हैं तो इस बयान से किसी को अनावश्यक रूप से परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको राइट स्पिरिट यानी कि उत्साह के तौर पर देखना चाहिए। पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पूर्व में दिए गए नकारा निकम्मा जैसे शब्दों को दोहराते हुए गहलोत को पिता तुल्य बताया और कहा कि सीएम गहलोत अनुभवी है, बुजुर्ग है और उनकी बातों को अदरवाइज नहीं लेता हूं। लेकिन सियासी बयानबाजी के शहर मात के इस खेल में पायलट ने अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। गजेंद्र सिंह शेखावत पायलट के मिले होने के बयान पर भी पायलट ने कहते हुए कहा कि हमारी सरकार सत्ता में होते हुए भी हम लोकसभा चुनाव जोधपुर से हार गए, यह हमारी बड़ी चूक थी। पायलट ने कहा कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत लोकसभा चुनाव हार जाते तो मंत्री भी नहीं बन पाते। साथ ही पायलट ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार चूक नहीं, हमारी पार्टी गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव हराएगी। पायलट ने कहा कि कांग्रेस की सरकार कई राज्यों में रिपीट हुई है, प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में हम ही लोग बीजेपी को सत्ता से दूर रखने का काम करेंगे। बता दें, रगड़ाई पर भी पायलट ने अपना बयान दिया और कहा कि जब पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में हमारे संघर्ष पर लाठियां खाई, उस बार हर मोर्चे पर भाजपा को हराया, खूब लड़ाई करने के बाद भी सरकार बनी है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो और मैं बाकी सब बातों को छोड़कर लोगों क्या बोलते हैं उससे मालूम नहीं। मेरा फोकस ये है कि कैसे हम कांग्रेस सरकार को रिपीट करें। इस मामले में कांग्रेस हाईकमान से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और सुझाव भी दे रहे हैं। आगे पायलट ने क्या कुछ कहा, हम आपको बयान में सुनाते हैं। जहाँ तक जो हमारे केंद्र मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, वो केंद्र मंत्री इसलिए बन गए क्योंकि वो जोधपुर से चुनाव जीत गए लोकसभा का, और हम लोग सरकार में थे, फिर भी हम जोधपुर से चुनाव हार गए और ये चूक हुई हम लोगों से। और मैं समझता हूँ कि अगर उस लोकसभा चुनाव में हम कामयाब होते तो मंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने भी एक तरह से वादा खिलाफी हो रही है हमारे साथ। प्रदेश में जब प्रधानमंत्री खुद बोल गए कि इसको राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे आरसीपी को, वो नहीं कर रहे हैं, ना करा पा रहे हैं। तो वो मंत्री प्रदेश के तो हैं, लेकिन वो जोधपुर से चुनाव जीते थे इसलिए मंत्री बन गए। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में मेरे ख्याल 2 साल दूर रह गए हैं, सिर्फ 24 से चुनाव आएंगे। तो इस बार हम दोबारा वहाँ से जोधपुर से चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और जो चूक पहले हो गई थी, भाई हम सरकार में रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाए थे जोधपुर का, इस बार वो चूक नहीं होगी। और इस बार 24 में शेखावत जी को जोधपुर से हम चुनाव हरवाएंगे, पार्टी हमारी कांग्रेस जीतेगी और चुनाव में उनको हम हराने का काम करेंगे। अभी पुलिस ने गजेंद्र सिंह शेखावत से उस सिलसिले में राजनीतिक ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पे हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने मन से मेरा जो धैर्य है उसकी प्रशंसा कर दी थी। अब अगर मेरे धैर्य को, मेरे पेशेंस को राहुल गांधी जैसे नेता उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको किसी को भी उनके स्टेटमेंट से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला, मेरे धैर्य को और जब उन्होंने मेरी पेशेंस को उतना अप्रिशिएट किया है, तब आगे कुछ और रहा नहीं बोलने के लिए। ये आपके धैर्य की परीक्षा नहीं है सर, क्योंकि खुद अशोक गहलोत, अब मंत्री, सब लोग भी कह रहे हैं कि प्रोवोकिंग हो रहा है कि क्या भड़का रहे हैं क्या ज़बरदस्ती। आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा निकम्मा ऐसी बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुज़ुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता। लेकिन सर पिता को भी बच्चों के बारे में सोचनी चाहिए कि नहीं सोचनी चाहिए? भाई साहब, आप टोंक विधानसभा की जो आपका जो है कब होगी? आप लोग देखिए, जब से सरकार बनी है तब से मैं एक ही बात को बोलता आ रहा हूँ कि जब हमारी कांग्रेस सरकार पहले थी, 5 साल सरकार ने काम किया, लेकिन परिणाम जब आए तो हम सिर्फ 21 विधायक रह गए थे। अगर 1-2 विधायक कम होते तो हम नेता प्रतिपक्ष का पोस्ट हमको नहीं मिलती। और लगभग 50 सीट राजस्थान में ऐसी हैं जो SC ST के लिए आरक्षित हैं। उस सरकार में हमारी जब चुनाव हुए थे तो हमारे सिर्फ 2 विधायक SC ST के आए थे 50 में से, और पूरी कैबिनेट में से सिर्फ 2 मंत्री जीत के आए थे। तो उसके बाद हम सब ने मेहनत करी और 5 साल तक काम करने के बाद, और बीजेपी को हर बार हर मोर्चे पर चुनावी रण क्षेत्र में हराने का काम हम लोगों ने किया है।
और 5 साल में हर चुनाव में, उपचुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, नगरपालिका चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा का बाई इलेक्शन हो, हर जगह भाजपा को हराया। और वसुंधरा जी की सरकार ने जो कुछ करना था हमारे साथ किया, और उनकी लाठी में हमने खाई, हमने संघर्ष भी किया है, और खूब रगड़ाई करने के बाद ये हमारी सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार। तो हम तो चाहते हैं सरकार रिपीट हो, और मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि बाकी बातें छोड़ो और बाकी लोग क्या बोलते हैं मुझे मालूम। मेरा फोकस ये है कि कैसे हम सरकार को रिपीट करें। कांग्रेस सरकार रिपीट कैसे हो, इस संदर्भ में सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, नेताओं से, जो हमारे AICs की लीडरशिप है, उन सब से हम लगातार बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा कि सुझाव मैंने दिए हैं, उस पर पार्टी ने काम करना भी शुरू किया है और उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। अब सिर्फ मेरे ख्याल 1.25 साल या 1.5 साल रहा है अगले चुनावों के लिए। अगर पार्टी और सरकार मिलकर और काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम प्रदेश में सरकार को रिपीट कर पाएंगे। तो मेरा तो एकमात्र लक्ष्य ये है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता रहे। कांग्रेस की सरकार बाकी राज्यों में रिपीट हुई है। हम 2013 में जब हम सरकार से बाहर हुए थे तो किस हालात में हम लोग थे, हमारी पार्टी कहाँ थी उस समय। जिन लोगों ने पार्टी के लिए सब कुछ किया उसको हम कैसे बुला सकते हैं। और मुझे लगता है कि 23 का जो चुनाव होगा उसमें राजस्थान के अंदर भाजपा को सत्ता से दूर रखने का काम ही कोई करेगा तो हम ही लोग करेंगे, और हम लोग मिलकर काम करेंगे तो सरकार हमारी निश्चित से बनेगी। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने जो योजना की घोषणा करी है उसका समूचे भारतवर्ष में विरोध हो रहा है, और दुर्भाग्यवश ये विरोध हिंसक हुआ। हम सब ने आग्रह किया नौजवानों से कि हिंसा का सहारा ना लें, क्योंकि हिंसा करना या कानून को अपने हाथ में लेना ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं हो सकता। इसलिए लोगों में आक्रोश तो है, लेकिन हमने सबसे आग्रह किया कि शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखें। और कांग्रेस पार्टी ने आज निर्णय लिया है कि देश में जितनी विधानसभाएं हैं हर जगह हम सब अपने अपने जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर जाएंगे, संवाद करेंगे, और जो बिना सोचे समझे इस अग्निपथ स्कीम को थोपा जा रहा है उसका एक जेन्युइन विरोध है लोगों के अंदर, उसको हम अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे उसका उजागर करेंगे और सरकार को मजबूर करना चाहते हैं कि सरकार इसको वापस ले, क्योंकि इस कानून को बनाने में, इस बिल को बनाने में, इस पॉलिसी को बनाने में कोई चर्चा हुई नहीं पार्लियामेंट के अंदर, और ना चर्चा हुई नौजवानों के साथ। तो जो नौजवान इस देश में अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान होने का जज्बा रखता है उसके लिए हमेशा के लिए हम रास्ते रोक दें या उसके सपनों को चकनाचूर कर दें, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ऐसा होगा तो। और फौज में भर्ती कौन होते हैं? जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं लोग, नौजवान, जो किसान हैं, गरीब परिवार के लोग, बच्चे हैं, वो उनकी एक तमन्ना होती है कि वो वर्दी पहने फौज में जाएँ। अब इस अग्निपथ से सिर्फ 4 साल तक नौकरी मिलेगी आपको, फिर 75% लोगों को छोड़ दिया जाएगा, और ये कह रहे हैं कि उनको नौकरियाँ देंगे आगे, लेकिन अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सरकार का 8 साल का, इसमें सब कुछ दिया है, यातनाएं दी हैं, दुख दिया है, महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, लेकिन नौकरी नहीं दी। तो 4 साल के बाद उनको नौकरी मिल पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो अर्धसैनिक बल हैं अभी उनमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, फ़ौज में 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आर्मी का रिफॉर्म हो। फ़ौज को अगर उसको आधुनिकीकरण करना है, उसमें कुछ निवेश करना है, नौजवानों की हमारे आयु सीमा जो औसत आयु है उसको कम करना है, उस सब में हम समर्थन करने को तैयार हैं, करते भी आए हैं। लेकिन ये जो अचानक कर देना, नौजवानों ने जो तैयारी की है, 1.5 साल बेचारे रोज़ गाँव में, आप देखो शहर में सुबह सुबह PT करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो तमन्ना होती है गांव में। और जो जिस घर में एक फ़ौजी हो जाता है उसकी अलग साख हो जाती है, पहचान हो जाती है। तो सिर्फ ये पेंशन या पैसे या तनख्वाह की नौकरी नहीं करते हैं नौजवान। फ़ौज की नौकरी बहुत एक हमारी भारत की फ़ौज जो एक उसका शौर्य बलिदान दुनिया में आज बहुत प्रसिद्ध है। हम चाहते हैं कि हमारी सरहद जो आज 2 एक्टिव बॉर्डर हमारे पास हैं, चीन का, पाकिस्तान का, तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दबाजी में इस कानून को, इस नियम को लगा देना मैं समझता हूँ गलत है। सर, महाराष्ट्र में इस तरीके से सियासी घटनाक्रम